हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम वीडियो का पार्ट 2 लाए हैं। इसमें पार्ट 2 में हम वन लाइन फैक्ट देखेंगे भारत की जनगणना 2011 के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो का पार्ट 1 बनाया था, जिसमें पार्ट 1 में हमने भारत की जनगणना 2011 का पहले ब्रीफ में इतिहास देखा था। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के सुझाव देखे थे। उसके बाद जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या नीतियाँ बनाई गई वो देखा था। उसके बाद भारत की जनसंख्या नीति 2000 के प्रमुख बिंदु क्या थे तथा इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए गए थे, वो सब हमने वीडियो के पार्ट 1 में देखा था। ठीक है, तो आप वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसको इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम वीडियो का पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे राज्यों में जनसंख्या का वितरण और किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, किस में कम है, किस में साक्षरता ज़्यादा है, किस में ज़्यादा साक्षरता है, किस में कम साक्षरता है, लिंगानुपात, ग्रामीण, शहरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना 2011, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,970, ठीक है, इसको याद रखना। जिसमें 62,32,70,258 यानी कि 51.47% क्या है पुरुष एवं 58,75,84,719 यानी कि 48.53% क्या है महिलाएं। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना 17.5% है, ये याद रखना। ठीक है, जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर 1.64 हो गई है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हमारी जनसंख्या में क्या हुआ है, हमारी जनसंख्या घटी है बढ़ने के अलावा। ठीक है, बढ़ी नहीं है। जबकि 10 की वृद्धि दर 21.54 से घटकर 17.7% हो गई। तो इसको भी याद रखना। नागालैंड की वृद्धि दर ऋणात्मक की -0.6% रही है, यानी कि ये फैक्ट आपको याद रखना है। नागालैंड की जो 10 की वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, यानी कि जो 1 किलोमीटर जितनी जनसंख्या निवास करती थी उसका घनत्व बढ़ गया। ठीक है, तो इसका याद रखना है। पहले तो कितनी 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी, जो अब कितनी हुई 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई। ठीक है, इसका याद रखना। आगे देखते हैं। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया, इसको याद रखना है। आपकी वर्तमान में लिंगानुपात कितना है, तो वो 943 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के जो शिशु है 927 से घटकर 918 हो गया, यानी कि इसमें कमी हुई है। ठीक है, उसको जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गई है, यानी कि जो जनसंख्या साक्षर है वो 73% हो गई। ठीक है, इसको याद रखना। जिसमें पुरुष साक्षरता 75.26% से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गई। तो ये आपको साक्षरता दर याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, यानी कि जो सबसे कम साक्षरता दर हुई ग्रामीण क्षेत्र में वो क्या है, आंध्र प्रदेश में 60.4% है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 75.1%, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, तो ये आपको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, केरल क्या सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य। ठीक है, देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य केरल है, लेकिन जो अब तक देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा जिसको प्राप्त हुआ है वो क्या है, केरल। तो इसको आप याद रखना। ठीक है, जनगणना 2011 ईस्वी के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी कि SC के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। इसको याद रखना है। नहीं, 2001 में यह 16.2 थी। ठीक है, और 2011 ईस्वी में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है, इसको भी याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर 20.8% रही। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति ST के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, इसको याद रखना।
2001 में 8.2 थी, जो 8.6 हुई अभी, ठीक है, 2011 में, ठीक है, इसको याद रखना। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी का लिंगानुपात 990 है, ठीक है। और 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों एसटी की 10 की वृद्धि दर 23.7% रही है। इसको याद रखना, 10 की वृद्धि दर कितनी रही है एसटी की, ठीक है, 23.7%। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। इसको याद रखना, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या वो कितनी 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या वो 68.8%। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। ये 2001 का जनगणना का डाटा 2001 का ये वाला, ठीक है, 27 और 72, ठीक है। और 2011 का जो जनगणना 31.2 और 68.8। तो आपको ये याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं राज्यवार जनसंख्या का वितरण। अब हम देखेंगे किस राज्य में कितनी जनसंख्या रहे है, कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, कौन से राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, यानी जो घटते क्रम में, यानी सबसे पहले जो है वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या 16.51%, ठीक है। जो पूरे ओवरऑल इंडिया में जितनी जनसंख्या है उसकी 16.51% जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। उसके बाद बिहार है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो आपको ये 3 राज्य याद रखना है, पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है, इसको देखना है। इसमें सबसे पहले सिक्किम, यानी सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा। तो ये 3 राज्य आपको याद रखना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है। उसके बाद है नागालैंड 5वां, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। उसको न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद 10 की वृद्धि देखेंगे कि किस राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि रही है, ठीक है। तो देखते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य घटते क्रम में, ठीक है। सबसे पहले है मेघालय, मेघालय में 27.9% रही है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में रही 26%। उसके बाद बिहार 25.4%। उसके बाद है जम्मू कश्मीर 23.6%। उसके बाद है मिजोरम, मिजोरम में 23.5% रही है। तो इसको याद रखना है आप, ठीक है। अब इसमें आगे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले, यानी कि जिसमें सबसे कम 10 की वृद्धि हुई, ठीक है, 10 सालों में जो वृद्धि हुई है, उसके 5 राज्य। सबसे पहले नागालैंड है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था नागालैंड, इसमें माइनस में रहा, -0.6%, इसमें 10 की वृद्धि हुई, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। उसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश और सिक्किम। ये 2-3 आपको याद रखना है, मतलब हर राज्य की कम से कम 3 ही याद रखना है, कि जैसे पहले इसमें नागालैंड, फिर केरल, फिर गोवा, 3 याद रखना है, ठीक है, 3 सबको याद रखना है। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य, यानी किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर उसमें 860 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। उसके बाद बिहार, बिहार में कितने 1106। उसके बाद हरियाणा 573 और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल 1028 और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 829 रहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। आगे देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जिसमें कम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, इसमें 1 किलोमीटर में कितने 17 व्यक्ति रहते हैं। तो इसको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, ये 3 राज्य याद रखना, सबसे कम जनघनत्व, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य क्या घटते क्रम में, वो देखेंगे हम। सबसे पहले है इसमें आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद है मणिपुर, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, इसमें सबसे पहले दिया हरियाणा, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य, उसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद मिजोरम, मेघालय और केरल और छत्तीसगढ़। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य जो बढ़ते क्रम में, सबसे पहले हरियाणा आएगा, उसके बाद पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ठीक है, इसको याद रखना। उसके
उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। हिसाब से साक्षरता किस में, प्रतिशत में, ठीक है।